हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छु क्लासेज में। आज मैं फिर से जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? ऑप्शन है तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। आंसर होगा सी, थोरियम। थोरियम खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। थोरियम का परमाणु संख्या होता है 90 होता है। थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है, 90। और मोनाजाइट विश्व में भारत के केरल राज्य में सबसे बड़ा भंडार है। केरल राज्य में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है काशीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले। अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम हैं और ये इसका स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में हुआ था। बहुजन पार्टी समाज की स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को, और इसके स्थापना कांशीराम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? 3.8%, 4.2%, 41.6%, 54.6%। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? आंसर होगा 3.8% द्वितीयक कार्यों में लगी है और 41.6% भारत की आबादी तृतीयक कार्यों में लगी है। तृतीयक कार्यों में। और 54.6% भारत की आबादी प्राथमिक कार्यों में लगी है। याद कर लीजिएगा। अगर द्वितीयक कार्यों में पूछे तो 3.8%, तृतीयक कार्यों में पूछे तो 41.6% और प्राथमिक कार्यों में पूछे तो 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कर लें। क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? 1917, 1918, 1919 या 1920? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? आंसर होगा सी, 1919। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
संभावित, विकसित स्टॉक या रिजर्व या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कमेंट करें। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। संभावित, विकसित, स्टॉक एवं रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या केरल? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, असम राज्य में स्थित है और इस उद्यान को 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और यह उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा? बाजरा नहीं है। कौन सी फसल? आंसर होगा बी, मक्का। मक्का है जो बाजरा फसल में नहीं आता है और ज्वार, रागी, बाजरा ये सब बाजरा फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर या लंदन पर? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? आंसर होगा ए, हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? पागल या दिवालिया, वयस्क व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वोट देने का अधिकार नहीं होता है, किसको नहीं होता है? पागल या दिवालिया व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी सभी को 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार सभी को है, सिर्फ पागल या दिवालिया को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? रूजवेल्ट, जॉन विल्सियम या फ्रेडरिक विलियम या बिरिया? भूमंडलीय शब्द का इजाद किसने और कब किया? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? आंसर होगा बी, जॉन विल्सियम 1990 में। जॉन विल्सियम ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया और 1990 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 50, 195, 51 या 60? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? आंसर होगा 51।
51 राष्ट्र थे। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में राष्ट्र संघ के स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं? चूड़ामन किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? आंसर होगा ए, चेरो विद्रोह से। चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 4018 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर या 4009 किलोमीटर? क्या होगा आंसर? भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? आंसर होगा बी, 4096 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति, 981 व्यक्ति या 1106 व्यक्ति? क्या आंसर होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार सबसे घनत्व वाला जनसंख्या है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2018, 2019, 1992 या 1995? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? आंसर होगा 2018। संवैधानिक दर्जा 2018 को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? कोलंबस, मैगलेन, कैबरल या कैप्टन कुक? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया है? आंसर होगा मैगलेन। मैगलेन ने किया है जो एक पुर्तगाली व्यक्ति नाविक थे। पुर्तगाली मैगलेन ने समुद्री मार्ग के से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलेन ने किया जो एक पुर्तगाली नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? 1, 2, 3, 4? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई है। 3 सूचियां, जो 3 सूचियां है जो है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती।
3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य में 3 सूचियां बनाई गई। पहला संघ, राज्य और समवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक, लद्दाख, उमलिंगला दर्रा, शिमला से लेह तक या कश्मीर से लद्दाख तक? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? आंसर होगा बी, लद्दाख में। जो उमलिंगला दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है, सबसे ऊंची सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी? शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा कावेरी। शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, याद कर लीजिए, कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ है ये कावेरी नदी? कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जल प्रपात नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 1971, 1972, 1963 या 1961? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? कब दिया है? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? आंसर होगा 1971। गरीब हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी, याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था 1971 में, चुनाव अभियान में दिया था। यह नारा चुनाव अभियान में दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।